और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं निमरा, जहां आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दादा की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी मौजूद हैं। कल से ही सीएम है यहां और आज पुण्यतिथि में शामिल हो रहे हैं। काफी उत्साहित जेएमएम कार्यकर्ता और उनके परिवार के लोग भी सीएम के इस दौरे को लेकर। दादा सुब्रन माझी की 63वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जेएमएम के कई और नेता भी नजर आ रहे हैं। वहां कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी दिखा है। परिवार के लोग भी काफी खुश हैं कि सीएम बनने के बाद निमरा में वक्त गुजार रहे हैं मुख्यमंत्री इसी पुण्यतिथि कार्यक्रम के बहाने। निमरा से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुब्रन माझी के 63वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री और गुरुजी। उसका अध्यक्षता कर रहे और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा रामगढ़ जिला के अध्यक्ष सह रामगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी क्रांतिकारी साथी किसकू जी अपना विचार अभी हम लोगों के बीच में हम लोगों का पूजनीय बाबा गुरुजी अभी तो जेएमएम का ये कार्यक्रम 63वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है निमरा में। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दादा सुब्रन माझी की पुण्यतिथि, उस मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कई और चेहरे भी नजर आ रहे हैं। विधायक ममता देवी भी मौजूद हैं, रामगढ़ की विधायक इस मौके पर। और जेएमएम के कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर। कल भी मुख्यमंत्री ने यहां से कई कार्यक्रम में ऑनलाइन शिरकत की है और आज देखिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पिता शिबू सोरेन भी मौजूद हैं। दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। विधायक ममता देवी भी मौजूद हैं इस मौके पर। इस कार्यक्रम की शुरुआत के मौके पर रामगढ़ की विधायक हैं ममता देवी और भी कई जेएमएम के बड़े चेहरे भी नजर आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, जो स्थानीय चेहरे हैं वहां के। और सुब्रन माझी जो कि मुख्यमंत्री के दादा और गुरुजी के पिता हैं, उनकी 63वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। महुआ माझी भी इस मौके पर मौजूद हैं। निमरा जो कि पैतृक गांव है मुख्यमंत्री का और इनका पैतृक निवास स्थान, जहां पर जो रिश्तेदार हैं मुख्यमंत्री के वो भी काफी खुश हैं, क्योंकि बिजी शेड्यूल के बीच मौका नहीं मिलता है अपने पैतृक निवास स्थान जाने का। और इस कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से निमरा में है पूरा परिवार, जहां शिबू सोरेन के पिता सुब्रन माझी की 63वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम है। 63वां शहादत दिवस है। इस मौके पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजित के कार्यक्रम के झारखंड प्रदेश के युवा क्रांति लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी तथा जन जन के नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य 3 करोड़ जनता के मालिक हम बाबू गार्जियन परम पूजनीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, मंच पर उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथी, अतिथिगण, आप सभी को इस हार्दिक स्वागत, आप सबको नमन करते हुए साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।
क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज का दिन याद करने का दिन है। और आज का दिन पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम लोग इस बात को मानते हैं, जानते हैं कि इसी लुकुयाटान में, इसी जगह से, इसी स्थान से क्रांति हम सबों के गार्जियन गुरु जी ने जब शहीद सोबरन सोरेन ही नहीं बल्कि इस गोला प्रखंड से रामगढ़ जिले में इनका एक शिक्षक लोगों को जागरूकता और समझाने और अपने अधिकार लेने के लिए हमेशा आगे रहते थे। और आज के दिन में उस समय जब हमारा जगह जमीन, हमारा अधिकार की लड़ाई में महाजनों के खिलाफ ने आज हम लोग के बीच में नहीं रहे। आज इसी जगह से गुरुजी ने क्रांति पूरा झारखंड प्रदेश का रूप लिया और इस क्रांति के तहत पूरे झारखंड में एक आंदोलन चला। आज यहां रामगढ़ जिला नहीं बल्कि पूरे सांसद परगना से लेकर के कोल्हान क्षेत्र से लेकर पूरे देश में गुरुजी को जानते हैं कि हमारा आंदोलनकारी नेता, हमारे गार्जियन, इन्होंने अलग राज हम लोग को दिलाया और सवाल सजाने के लिए इस राज के युवा हमारे मुख्यमंत्री जी आज इनके हाथ में दे दिए हैं। देने के बाद हम सबों लोग को झारखंड में संवरना है, सजाना है। केवल उनका काम नहीं बल्कि हमारा भी दायित्व है। अगर दिन तो रात को काम करते हैं तो हम लोग को सभी लोग जनता को 24 घंटे में हम लोग को साथ देने का संकल्प लेना चाहिए साथी। क्योंकि मैं ज्यादा समय ना लूंगा, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग के बीच में आते रहता हूं, परिचय देने की मेरे को जरूरत नहीं है। लेकिन आज का दिन याद करने का दिन है और हम चाहेंगे आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। मेरी ओर से आप सभी लोग को हार्दिक अभिनंदन है और अपना यही पर कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जय जय। अभी मौसम और कोविड-19 को देखते हुए हम लोग कुछ और औकात थे, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो समय नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को जिनका इंतजार था इस शहादत स्थल में और ऐतिहासिक धरती पर झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय पूजनीय मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी हम लोग के बीच में अपना विचार व्यक्त करेंगे। उसके पहले मैं नारा देना चाहता हूं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, माननीय हेमंत सोरेन जिंदाबाद, माननीय हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शहीद सोबरन सोरेन अमर रहे, सोबरन सोरेन अमर रहे,
आज यहाँ बरलंगा लोहिया इस मैदान में हर साल की भांति इस साल भी हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हर साल हम यहाँ जमा होते हैं। ठीक है ना? किस लिए होते हैं बताने की आवश्यकता नहीं। आज इस पवित्र भूमि को मैं समझता हूं कि झारखंड के हर एक लोगों को इसकी जानकारी है कि आज यही वो जगह है जहां से इस राज्य के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए एक क्रांतिकारी आवाज बुलंद हुई थी। आज इस शहीद भूमि पर मार्गदर्शन करने वाले हमारे पूर्वज मेरे दादाजी सोबरन सोरेन जी का, सोबरन माझी जी का आज ये 63वां शहादत दिवस यहां हम लोग मना रहे हैं। निश्चित रूप से जिस क्रांतिकारी आवाज इस खूबसूरत वादियों से गूंजा था, वो क्रांतिकारी आवाज बेकार नहीं गया और आज उस आवाज के बदौलत हम अपने वजूद, अपने अस्तित्व, अपने इस झारखंडी संस्कृति सभ्यता के साथ झारखंड प्रदेश में रह रहे हैं। एक लंबी लड़ाई, अपनी वजूद की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा। आज इस मंच पर हमारे साथ उस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने वाले और इस राज्य के जन्मदाता आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे साथ यहां मंच पर स्थानीय विधायक ममता देवी जी उपस्थित हैं। यहां हमारे साथ सरकार के पदाधिकारीगण मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं और आज पुनः इस शहादत दिवस के हम गवाह भी बन रहे हैं। इसके लिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहुत संक्षिप्त में रखूंगा, मौसम भी खराब है और इस खराब मौसम में भी आप लोगों को निश्चित रूप से हमें एक ऐसे
नौजवान के अधिकारों को कैसे उनको दिला पाए। विभिन्न माध्यमों से आपके बीच में यहां संबोधन करने का मौका मिला। कभी विपक्ष के नेता होने के नाते, कभी मुख्यमंत्री होने के नाते, कभी विधायक होने के नाते, कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सिपाही होने के नाते, कई बार और आज कई उतार चढ़ाव देखते हुए हम लोग निरंतर इस बात को एक दिशा देने का प्रयास में दिन रात लगे हुए हैं। अभी आपकी यहां पर सरकार है, अभी इस राज्य का सरकार के मालिक आप लोग हैं और आज आपकी भावनाओं के साथ ये सरकार आगे बढ़ रहा है। आज हर वो सोच जो आप सोचते हैं वही सोच अब ये सरकार सोचती है और उसी अनुरूप सरकार के कार्य योजनाएं भी बन रही है। अभी आपको पता है कि हमारे सरकार को बने साल भर भी पूरा नहीं हुआ। साल के अंतराल में हम लोगों ने कितने दुख तकलीफें देखी। कोरोना जैसा महामारी पूरे दुनिया में फैला, हमारे गांव कस्बों में भी ये आया और स्थिति ऐसा हुआ कि हमको अपने ही घर के अंदर बंद होकर के रहने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसी स्थिति आ गई कि घरों से निकलना मना हो गया। गाड़ी घोड़ा, हाट बाजार, ट्रेन, बस सब कुछ बंद हो गया था। हमारे मजदूर रोजगार पाने के लिए, हमारे बाल बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, हमारे रिश्ते नाते नौकरी चाकरी करने के लिए विभिन्न राज्यों में जाते थे और ये लॉकडाउन कोरोना के वजह से जहां के तहां लोग फंस गए थे। उस दौरान आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि किस तरीके से आप लोगों के आशीर्वाद से हम अपने मजदूरों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को विभिन्न माध्यमों से हो, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे बस से हो, चाहे हवाई जहाज से, लोगों को ला करके उनको अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुंचाने का हम लोगों ने काम। आपने देखा उस समय जब पूरा हाट बाजार, दुकान, कंपनी सारा बंद, घर से निकलना मुश्किल, गरीब मजदूर भूखा मरने पर मजबूर था। उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि पंचायत में हमारी महिला बहनों ने सरकार का एक अभिन्न हिस्सा बन करके बड़े पैमाने पर गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने का भी काम किया। हमारी महिला बहनें के साथ साथ हमारे थानों में भी गरीबों को मुफ्त में उस समय खाना खिलाया जाता था। महीनों ये सिलसिला चला। ऐसे कई उतार चढ़ाव के बीच में इस रात को हम लोग ने हतोत्साहित होने से बचाया। किसी को भूखा नहीं मरने दिया, किसी को इस रात में अफरा तफरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज मजदूर, किसान, बेबस लोगों के पीछे अगर देश में अगर कोई खड़ा था तो झारखंड का सरकार खड़ा था और सभी गरीबों के साथ उनके दुख दर्द में दिन और रात लगा था। और अभी जब जीवन को सामान्य करने की प्रक्रिया बढ़ रहे हैं, की ओर बढ़ रहे हैं, फिर से ये वैश्विक महामारी
नए धमक के साथ वापस आने की कोशिश कर रहा है। फिर से यह संक्रमण तेजी से बढ़ने की प्रयास में है। आज इस मंच से हम आप लोगों से निवेदन और आग्रह कर रहे हैं कि आज इस महामारी का कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं। आज इसका इलाज सिर्फ है तो सिर्फ अपने हाथों में है। आप सब लोग आज इस महामारी को बहुत हल्के में मत लीजिए। इसलिए आज इसका मात्र एक ही उपाय है कि आप हमेशा अपने मुंह को ढक करके रखें, हाथ लगातार साफ करते रहें और बहुत अधिक ज्यादा भीड़ भाड़ के जगहों पर ज्यादा समय ना बिताएं। आज निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से हम लोगों ने इस कोरोना में प्रबंधन किया, उस महामारी को गांव में घुसने से बहुत हद तक रोकने में हम कामयाब हुए। आज हमारे ग्रामीण भाई, हमारे किसान को लगता है कि कोरोना का महामारी कोई महामारी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसलिए है कि आज हम लोगों ने इस महामारी को शहरों के अंदर ही अधिक से अधिक पकड़ के रखा हुआ है। उसको गांव तक जाने देने से हम लोगों का हर प्रयास लगातार जारी है। इसलिए आज हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र सुरक्षित है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि हम अगर सतर्क नहीं बरतेंगे, हम इसके लिए सावधान नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कि हम इस बीमारी से भी ग्रसित हो जाए। इसलिए आप लोगों से ये आग्रह है, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग सरकार के द्वारा जो समय समय पर आदेश दिया जाता है उसका आप लोग निर्वहन करें। आज यही महामारी की वजह से पूरे देश दुनिया में स्कूलें नहीं खुल रही हैं, क्योंकि स्कूल खुलने से हमारे बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान तो खैर इस महामारी से किसी तरह से लड़ झगड़ सकता है, लेकिन छोटा छोटा बच्चा जब बीमार हो जाएगा और उसका इलाज नहीं होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना हमारे लिए डरावना और भयानक हो सकता है। इसलिए आज ये शहादत दिवस ही नहीं, बल्कि हर चुनौती के लिए हमारे लिए संघर्ष का दिवस होना चाहिए। हर मुसीबत, हर समस्या के लिए हमें एक संकल्प लेना चाहिए ताकि हम अपनी मुसीबतों से निजात पा सकें, हम अपनी समस्याओं, अपने मुसीबतों से जंग लड़ सकें। आज इसीलिए आज इस शहादत दिवस में हम अलग राज्य की संकल्प हम लोगों ने लिया, अलग राज्य बनाया। अब अलग राज्य बना करके अपने राज्य में आपका शासन है, ये संकल्प पूरा हुआ। अब इस राज्य को संवारने का संकल्प बाकी है और इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, ठंड के भी मौसम है और आज क्योंकि आदरणीय गुरुजी हमारे साथ हैं, उम्र के भी पड़ाव पर हैं, आज उन्होंने अपनी जिम्मेवारी हम नौजवानों के कंधे पे दिया है और निश्चित रूप से हम नौजवान सभी लोग मिलकर कदम से कदम मिलाकर इस राज्य के सर्वांगीण विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। सबको जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेमरा से, जहां शहीद सोबरन सोरेन की शहादत दिवस मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से बच के रहना है। सरकार जो निर्देश जारी करती है उन निर्देशों को पालन लोग करें, निर्देशों का पालन करें ताकि इस महामारी से बच सकें। स्कूल नहीं खोले जाने का भी उन्होंने जिक्र किया कि इस महामारी का अब तक इलाज नहीं है और अगर छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के बाद संक्रमित होते हैं तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसलिए फिलहाल अभी स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। पूरे देश में छोटे बच्चों के लिए ये महामारी बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले सकती है। देखिए, ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और
स्वागत किया जा रहा है। हर साल आज के दिन यहाँ शहीद सोबरन सोरेन का शहादत दिवस मनाया जाता है और पूरा परिवार जुटता है हर साल यहाँ पर। और देखिए माला पहनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गुरुजी शिबू सोरेन का स्वागत कर रहे हैं वहां के स्थानीय कार्यकर्ता। अभी इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के और हम लोगों के परम आदरणीय पूजनीय हम लोगों के बीच में हमारे क्षेत्र के मसीहा, धरती के मसीहा गुरु जी आशीर्वाद रखेंगे। दो दिवसीय रामगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल ही पहुंचे और देखिए कोरोना को लेकर जो संदेश मुख्यमंत्री ने दिया वो अभी तस्वीरों में भी दिखा। माइक उन्होंने अपने पिता को दिया तो उसे भी सैनिटाइज करके साफ करके उनके हाथों में पकड़ाया है। आपको बता दें कोरोना संक्रमित हुए थे गुरुजी और जिसके बाद दिल्ली में इलाज कराकर वो वापस लौटे। गायब हुआ था, हम लोगों ने किया था, ये सारी बात आप मैंने इस आज की तारीख, आज के दिन कोई नया भाषण देने का जरूरत नहीं है। सीधा क्या कर रहे हैं? हम समझते हैं कि हमसे ज्यादा अभियान उस परिवार का आदमी रहे, फिर आप लोग मेरे पिता के प्रति इतना अच्छा हमारा जो शिव मंदिर है वो नहीं होता। करने का इच्छा है कर तो सकते हैं, लोग तो बचपन से लेके आज तक नहीं देखते आ रहे हैं कि लोग कितना श्रद्धा है, कैसी श्रद्धा है। पूजा कर रहे अच्छा करते हैं, हम लोग को तो हम समझते हैं कि वहाँ का मंदिर, वहाँ का जो काम दूसरी बात हमारे पिता का जहाँ हुआ था कि पचेंद्र पहाड़ के किनारे में जहाँ हम लोग मेला लगाते हैं तो कर जाते हैं सवेरे का 5, साढ़े 5, 6 बजे गाड़ी से लगे थे हम लोग बस से 2-3 बजे निकलना पड़ता था और अंधकार में ही हमको बरना से पहुंचा। तो जो बड़ा जिसके कारण होटल से आने वाले कुछ भी जाते थे उसी गाड़ी को पकड़ के फिर गाड़ी का एक्टर हुआ था। हम लोग छोटे थे, हम लोग गोला इंग्लिश स्कूल हाई स्कूल में फिर वो केवल उन्होंने युवक करते किसी के बगैर भोका हम लोग को पढ़ाने
एक घंटा तक प्रोसेस खत्म खैर रुके थे हम देख रहे करेंगे सब उनके साथ जो और वो तो किसी की बात होगी इतना प्राउड नहीं हो गया गुजरा नहीं समय का अभाव है ज़्यादा ये भी करूँगा आगे हम लोग ऐसा ही और ये कार्यक्रमों को बढ़ाएं इन सब यहाँ मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे इनके पिता सुब्रन सोरेन का आज शहादत दिवस है। 2 दिवसीय रामगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री कल ही पहुंचे और कल भी कई कार्यक्रमों में शिरकत किया ऑनलाइन और आज शहादत दिवस और सोहराय पर्व है। यहाँ पर सुब्रन माझी की शहादत दिवस आज के दिन मनाई जाती है और इसी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे अपने पिता और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के साथ। मौसम खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ज्यादा देर तक यहाँ पर सभा करना सही नहीं है। साथ ही कोरोना को लेकर भी उन्होंने चेतावनी दी है कि लोग इसे हल्के में ना लें। जब तक इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढा जाता है, जब तक दवाई नहीं आती है, तब तक सरकार के तमाम निर्देशों का पालन करें। स्कूल खोलने को लेकर भी उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे अगर संक्रमित हो जाएं तो ये बहुत विकराल स्थिति हो सकती है, इसलिए स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार कृत संकल्पित है, तमाम गरीबों, मजदूरों, किसानों के हित के लिए सरकार काम करेगी। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि फांसीवादी ताकतों का डटकर मुकाबला करना है। निमरा से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। निमरा से शहीद सुब्रन सोरेन के शहादत दिवस यहाँ मनाई जा रही है और इस मौके पर गुरुजी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी पहुंचे हुए। हर साल यहाँ पर शहादत दिवस का आयोजन किया जाता है और इंतजार रहता है क्षेत्र की जनता को कि अपने पैतृक स्थान पहुंचे। सोरेन परिवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं तो इस बार यहाँ पर उत्साह दोगुना है कि उनके बीच सीएम पहुंच रहे हैं अपने पैतृक निवास स्थान और यहाँ पर शहादत दिवस मनाई जा रही है। देखिए तस्वीर, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं निमरा से। यहाँ सभा खत्म हो गई है। मौसम खराब होने के बावजूद भी लोग यहाँ जमा हुए थे। हालांकि बार बार मंच से सीएम ये कहते हुए दिखे कि कोरोना महामारी को हल्के में ना लें, तमाम निर्देश जो तमाम गाइडलाइन है सरकार के उसका पालन जरूर करें और अपनी सरकार का पीठ भी थपथपाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने गांव तक इस महामारी को पहुंचने नहीं दिया है। झारखंड का हर एक निवासी हमारे लिए अहम है। कोरोना काल में हमने अपनों की चिंता की है। किसान, मजदूर और गरीबों के साथ झारखंड सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। फांसीवादी ताकतों से डटकर हम लड़ रहे हैं और हमें इसके साथ डटकर लड़ना है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कोरोना को लेकर चेतावनी के साथ ही उन्होंने ये क्या कहा कि सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी और हर झारखंडी का ख्याल इस सरकार को है। हर एक निवासी झारखंड का अहम है। फिलहाल सभा यहाँ खत्म हो गई है और लौटने की तैयारी हो रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो मुलाकात करना चाह रहे हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने अपने निवास स्थान पर फरियाद सुनी तमाम लोगों को और निर्देश भी दिया वहाँ अधिकारियों को कि जितने भी फरियादी पहुंचे हैं उनकी तमाम समस्याओं का निराकरण हो और उसके बाद मुख्यमंत्री को इसकी रिपोर्ट भी दी। यह सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं निमरा से। शहीद सुब्रन सोरेन का शहादत दिवस यहां मनाया जा रहा है। कल ही मुख्यमंत्री पहुंच गए थे 2 दिवसीय रामगढ़ दौरे पर। रामगढ़ की विधायक ममता देवी भी मौजूद रही, महुआ माझी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। मुख्यमंत्री के साथ उनके पिता शिबू सोरेन और सांसद भी मौजूद रहे।
63वां पुण्यतिथि है, 63वां शहादत दिवस है और हर साल यहां पर इस शहादत दिवस का आयोजन किया जाता है। शिबू सोरेन ने भी यहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और सरकार ने एक बार फिर से कोरोना को लेकर अपनी पीठ थपथपाई है यहाँ पर और कोरोना काल में सरकार ने बेहतर काम किया है। इसे कहा, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जितने भी अपने हैं उनकी फिक्र की है झारखंड सरकार ने कोरोना काल में।